नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए साईं बाबा व्रत कथा लेकर आई हूँ। आज वीरवार के दिन जिस किसी ने भी साईं बाबा का व्रत रखा है वो मेरी यह कथा सुनकर उत्तम लाभ प्राप्त कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम साईं बाबा व्रत कथा। कोकिला नाम की महिला अपने पति महेश भाई के साथ शहर में रहती थी। वो बेहद ही धार्मिक, आस्था और विश्वास वाली महिला थी। कोकिला और महेश भाई का जीवन स्नेहपूर्वक और प्रेम पूर्वक व्यतीत हो रहा था। हालांकि कई बार महेश भाई कोकिला से झगड़ा कर लिया करते थे, लेकिन चुपचाप अपने पति के क्रोध को सहन कर लेती थी। वो बुरा नहीं मानती थी। कोकिला के पति महेश भाई का काम ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था और काम में परेशानी के चलते वो ज़्यादा समय घर पर ही बिताते थे। उनका व्यवसाय ठप हो गया था और इसी के चलते उनका स्वभाव बेहद चिड़चिड़ा रहने लगा था। इसी के चलते महेश भाई की कोकिला से नोक झोंक होने लग गई थी। एक दिन कोकिला के घर पर एक बूढ़े बाबा आए। दोपहर का समय हो रहा था। बाबा के चेहरे पर गजब का तेज था। उन्होंने कोकिला से भिक्षा मांगी। कोकिला ने उन्हें दाल चावल दान में दे दिए। फिर कोकिला ने बाबा के सामने हाथ जोड़े और बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। इतने में ही कोकिला की आंखों से आंसू बहने लग गए। बूढ़े बाबा ने कोकिला की परेशानी को देखते हुए उसे 9 गुरुवार श्री साईं बाबा का व्रत करने को कहा। बाबा ने कहा कि अगर वो पूरी श्रद्धा और सबूरी के साथ साईं बाबा का व्रत करेगी तो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। जिस तरह बाबा ने बताया था, ठीक उसी तरह कोकिला ने 9 गुरुवार साईं बाबा का व्रत किया। गरीबों को भोजन कराया, साईं बाबा की पुस्तकें भेंट दी। इसके बाद कोकिला का पति उसके साथ झगड़ा नहीं करता था। महेश भाई के व्यापार में भी वृद्धि होने लगी थी। इसके बाद दोनों ही सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे थे और कोकिला और महेश भाई की ज़िंदगी सही तरीके से चलने लगी थी। तो जिस तरह इन दोनों पे साईं बाबा ने अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी, उम्मीद करती हूँ कि बाबा आप पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो मिलते हैं अगली व्रत कथा में। तब तक के लिए जय श्री साईनाथ।